जी राजा बन गए तो आज उत्तम यक्ष के बगीचे में प्रवेश किए, और यक्ष ने बड़ा सुंदर बगीचा है यक्ष का, और यक्षराज के बगीचे में जाकर के उत्तम उनके पेड़ पौधों को उखाड़ने लगे। जब पेड़ पौधों को उखाड़ने लगे, तोड़ने लगे, तो यक्ष के जो थे कुबेर के जो वो तो वो रखवा मतलब जो माली थे, उन्होंने समझाया देखो राजन, आप इस वृक्ष को मत गिराइए और इन्हें नष्ट ना करिए, आप यहाँ आनंद लीजिए, यहाँ सुंदर शुद्ध वातावरण है, यहाँ की आप उपयोग करिए, पर इनको नष्ट ना करिए। और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे यहाँ हमें जो परमात्मा ने दी है, हमें जो प्रकृति मिली है, उसका हम उपयोग करें, उपभोग करें, पर उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। तो वहाँ के मालियों ने समझाया, पर उत्तम ने समझा नहीं, और जब उत्तम नहीं माने तो यक्ष के साथ उत्तम का भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। और जब युद्ध होता है तो युद्ध में उत्तम मारे जाते हैं, और उत्तम की मृत्यु का समाचार जब ध्रुव जी महाराज को चली तो ध्रुव जी महाराज बड़े क्रोधित होते हैं। और ध्रुव जी महाराज जब क्रोधित होते हैं तो आपसे बताएं कि ध्रुव जी जाते हैं, और ध्रुव जी जा करके एक तरफ से यक्षों को समाप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ प्रेरणा लेने वाली बात क्या है। ध्रुव जी जाते हैं और यक्ष को समाप्त करते हैं, यक्ष से युद्ध होता है, और लगभग हजारों हजार निरपराध यक्ष मारे जाते हैं। युद्ध में हजारों हजार निरपराध यक्ष मारे जाते हैं। जब यक्षों की मरने की खबर, इनके दादा कौन है, ध्रुव जी के दादा का नाम क्या है? अरे अभी कल ही की कथा में थी, ध्रुव के पिता मतलब दादा का नाम क्या है? जी चाचा, मनु महाराज के जो है 3 बेटे हुए, वो 2 बेटे हुए 3 बेटी। 3 बेटी का चरित्र हम लोगों ने कल सुना, और 2 बेटे हुए, एक हुए उत्तानपाद और एक हुए प्रियव्रत। तो ये ध्रुव जी जो है वो उत्तानपाद के पुत्र हैं। तो दादा हुए कौन? मनु महाराज। तो मनु महाराज को प्रकट होना पड़ा, मनु महाराज प्रकट हुए, बोले ध्रुव नायं मार्गो हि साधूनां, ध्रुव यह साधुओं का मार्ग नहीं है, ये जो तुम निरपराध यक्षों की हत्या कर दिए हो, यह साधुओं का मार्ग नहीं है। नायं मार्गो हि साधूनां, साधुओं का मार्ग जो है वह है जीव मात्र पर दया करना। और तुम तो भगवान का दर्शन प्राप्त किए हो ध्रुव, तुम्हारा ये कार्य बिल्कुल निंदनीय है। तो जब मनु महाराज आकर के समझाए ध्रुव जी के दादा, तब ध्रुव जी को मानना पड़ा, तब ध्रुव जी को मानना पड़ा, और ध्रुव जी फिर यक्षों को मारना बंद कर दिए। अब देखिए, सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं। आज थोड़ा ये जनरेटर की आवाज़ के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अब चूँकि लाइट भी नहीं है तो इस वजह से उसका उपयोग भी ज़रूरी है। मैं आपसे बताऊं, आज की कथा थोड़ा सा हम लोग ध्यान लगाते हैं। महाराज ध्रुव जी महाराज के दादाजी हैं मनु जी, ये आपको पता है। अब मनु महाराज जब आकर के समझाए, तब जाकर के ध्रुव जी ने यक्षों को मारना बंद किया, नहीं तो हजारों हजार यक्षों को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो सुखदेव भगवान से परीक्षित ने पूछा कि महाराज ध्रुव जी तो भगवान का दर्शन कर लिए हैं, क्या भगवान का दर्शन करने के बाद भी व्यक्ति को क्रोध आता है? अगर भगवान का दर्शन प्राप्त है ध्रुव जी को, तो फिर उनको क्रोध क्यों आया? तो सुखदेव भगवान से पूछने लगे कि भगवान का दर्शन प्राप्त होना मतलब क्रोध काम की वासना खत्म हो जाना, फिर ध्रुव जी को क्रोध क्यों आया? तब महाराज परीक्षित कहते, सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो ध्रुव, देखो परीक्षित, जब आप लोगों का ध्यान हमारी तरफ रहता, थोड़ा सा सुनते हैं तो मुझे भी कथाएं याद नहीं, तो हमें भी भूल जाता है। और देखिए मैं भी क्या याद वाद तो करता नहीं रहता,
बस कथाएं सुनी, आपको सुना रहा हूँ, मैं भी किसी से सुना आपको सुना रहा हूँ। तो महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं कि अगर व्यक्ति जीवन में भगवान का दर्शन भी कर ले तो भी काम क्रोध की वृत्ति समाप्त होने वाली नहीं है। रावण तो रोज राम जी का दर्शन करता था, कुंभकर्ण प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते थे ये लोग, अरे कंस भी दर्शन करता था, जितने बस दैत्य थे, जरासंध, काल यवन, ये सब भगवान का दर्शन करते थे। इसके बाद भी इनको काम क्रोध था, इनके अंदर गुस्सा था। तो बोले फिर इसका मतलब, बोले भगवान का दर्शन कर लेने से आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको कामना समाप्त हो जाएगी, आपको मोह समाप्त हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। परंतु सत्संग कर लेने से आपके काम क्रोध लोभ मोह की गारंटी है कि समाप्त हो जाएगा। तो परीक्षित ने कहा, महाराज इसका मतलब सत्संग जो है भगवान के दर्शन से भी बड़ा है। बोले है नहीं, 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान का दर्शन होना, बोले आम भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, पर उससे कठिन है सत्संग, क्योंकि भगवान से मिलने की प्रेरणा भी सत्संग से ही होती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी और हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, आहा बड़ा सुंदर श्लोक है, आपको मैं सुनाऊंगा। हाँ, सुखदेव भगवान कहते हैं, नहीं यहाँ तो, हाँ मतलब अगर एक क्षण का सत्संग मिल जाए तो वह स्वर्ग के सभी सुखों से बड़ा होता है। तूलनता ही सकल मिली जो सुखलभ सत्संग, तात वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल। और इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज की कथा के माध्यम से परीक्षित को समझाते हैं सुखदेव भगवान कि सत्संग की महिमा सबसे ज़्यादा है। सुखदेव भगवान आगे कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं कि ध्रुव जी के वंश में आगे चल के ध्रुव जी का जब अंतिम समय आया तो आपको बतावे मृत्यु देवी आई, और मृत्यु देवी आई तो ध्रुव जी जाने लगे सशरीर। जब सशरीर स्वर्ग जाने लगे तो मृत्यु देवी आ गई, और मृत्यु देवी आकर के ध्रुव जी से कहा, महाराज, बोले आपका परिचय देवी? बोले मैं मृत्यु हूँ, और जितने बस जीव मृत्यु लोक में आते हैं उनको एक दिन मुझे स्वीकार करना पड़ता है। तो ध्रुव जी ने बोला कि नहीं, मैं क्यों स्वीकार करूं? बोले महाराज दया कर दीजिए मुझ पर, मेरी हंसी होगी, मैं मृत्यु हूं, आप मेरे लोक में आए हैं, तो मुझे स्वीकार किए बिना अगर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा महाराज? तो फिर ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सर पर एक रथ में बैठे रहे और मृत्यु के सर पर अपना पैर रखा और फिर चल दिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान के भक्त की पावर अगर देखी जाए, लोग कहते हैं पावर की बात करते हैं, तो भगवान के भक्त की कहाँ तक पहुँच होती है? बोलो, मृत्यु को वो स्वीकार नहीं करता, मृत्यु स्वयं उनके सामने झुकती है। और गोस्वामी बाबा कहते हैं कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। तो महाराज भगवान की कथा या भगवान का सत्संग करने वाला व्यक्ति मृत्यु को भी जीत लेता है। ध्रुव जी महाराज आगे गए और जब जाने लगे तो उनको ध्यान आया कि मैं अपनी माँ को तो ले नहीं गया साथ में, माँ को मैं छोड़ गया। जिस माँ के वचनों से प्रभावित होकर के मैं भगवान को प्राप्त किया, उसी माँ को मैं साथ नहीं ले गया। तो जब उन्हें ध्यान आया तो देखे वो स्वर्ग के सिंहासन से जिस विमान से जा रहे थे, विमान का ड्राइवर बताया उन्हें, चालक बताया, महाराज जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो माँ आपसे पहले जा चुकी हैं और स्वर्ग के रास्ते से वो आगे निकल गई थी।